हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जो मेरी सोल फैमिली जो डिवाइन सोल हैं, जो अपने आप को मानते हैं मैं डिवाइन सोल हूँ, और वो क्या है, एक जगह स्टक हैं, एक ही लूप में फंसे पड़े हैं, उनको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। एक ही लूप में फंसने का मतलब ये है कि वो ना काम में मन लग रहा है, ना कहीं उनको जाने का मन कर रहा है। वो सोचते हैं कि मैं करूं क्या, बस दुखी आत्मा की तरह एक ही जगह बैठे पड़े हैं। उसी को कहते हैं स्टक होना, जिसको कोई रास्ता ना दिखे। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि आपको अगर आपका अपना सोल पर्पज नहीं मिल रहा है, आपको अपना काम नहीं मिल रहा है, अगर आप जॉब भी नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आज बताऊंगी आपको कि इसके पीछे का रीजन क्या है। भटकिए मत और ना हारिए। और सबसे पहले तो ये मान के चलिए, अपने दिमाग में एक गांठ बांध लीजिए। कहते नहीं है कि नहीं मैं ही गलत हूं, मेरी ही कहीं गलती होगी। नहीं, सबसे पहले तो ये मान लो कि आप गलत नहीं हो। बोलो अपने अंदर से, अपनी आत्मा से कि मैं गलत नहीं हूं। आपकी आत्मा खुद कहेगी कि आप गलत नहीं हो। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में हमेशा लेके चलो कि मैं गलत नहीं हूं। सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करो, इंतजार करो, आ जाएगा समय। हारना नहीं है। आप हार मान चुके हो, मुझे पता है, आप अंदर से टूट चुके हो। अगर आपके सामने वीडियो आई है तो समझ लो यूनिवर्स का ही संदेश पहुंचाने के लिए मैं आई हूं, उनका एक दूत बनकर। और आपकी आंखों को खोलने के लिए, जो आंखें आपकी बंद हैं, जो आप चीजें समझ नहीं पा रहे हो, उस चीज को मैं जगाने के लिए आई हूं आपके सामने। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि जो डिवाइन सोल होते हैं, उनका कोई काम जल्दी होता नहीं है, हमेशा डिले होता है। और डिले होने का रीजन क्या होता है कि उनकी सोल की ग्रोथ कराई जाती है। पहले उनकी सोल को चेंज किया जाता है, उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर किया जाता है, उनको पूरी तरह से अवेकन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनको रास्ता दिखाया जाता है। उससे पहले कभी नहीं दिखाया जाएगा। जब तक आप पूरी तरह से अवेकन नहीं हो जाओगे, आपकी आत्मा एकदम जाग नहीं जाएगी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो जाएगी आपकी आत्मा को। यहाँ तक लोग अपने से ही अटैच रहते हैं। सोचो, अपनी फैमिली से तो डिटेच हो ही नहीं पाते, उनको तो लगाव उनसे रहता है, अटैचमेंट होता नहीं कि अपनों से ज्यादा होता है। जब पूरी तरह से आपको तोड़ ताड़ के अपनों से दुत्कारा जाएगा, तोड़ा जाएगा, जब पूरी तरह से आप एकदम जान जाओगे, जब ये समझ जाओगे कि आप इस धरती पर सिर्फ क्यों आए हो, सिर्फ अपनी सोल की ग्रोथ करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए, जो आपके अंदर क्वालिटी है वो चीजें लोगों को बताने के लिए, अच्छे बुरे की समझ बताने के लिए, और भगवान की भक्ति करने के लिए। जिस दिन आप ये समझ जाते हो उसी दिन आपको आगे बढ़ाया जाता है, वरना आपको क्या करा जाता है, एक जगह स्टक कर दिया जाता है और आप परेशान हो जाते हो। तो उसका इंतजार करना है, घबराना नहीं है, वेट करना है। और तो और जबरदस्ती कोई भी काम करना बंद कर दें। जैसे मान लो आपको अपना सोल पर्पज नहीं दिख रहा, तो आप सोच रहे हो मैं टैरो रीडिंग कर लूं, चलो ये कर लूं, वो कर लूं। कुछ जबरदस्ती मत करो, क्योंकि आप भगवान पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो उस समय। आप इंतजार तो करो, हो सकता है भगवान आपके लिए कुछ अलग करे हों, और जहां आपके लिए जो चीजें रखी होंगी, जो आपके लिए जो काम डिवाइन ने डिसाइड किया होगा, उन्होंने चुना होगा ना, उसी चीज में आपको अपने आप पहुंचा देंगे। और इतना आपको सब्र ही नहीं होता। आप सोचते हो मैं क्या करूं क्या करूं, इधर उधर भटकते रहते हो, भटकते रहते हो। सबसे पूछोगे, टैरो रीडिंग करवाओगे, मेरे लिए कौन सा काम है, कोई दिशा बता दो, कोई दिशा नहीं बताएगा। डिवाइन से अच्छा दिशा कोई नहीं बता सकता। आपकी आत्मा से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आपकी आत्मा ही आपको दिशा दिखाएगी। आपके अंदर इंट्यूशन भेजा जाएगा, आपको चैनलिंग होगी, गाइड किया जाएगा डिवाइन द्वारा। उससे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। कोई दूसरा आपका भविष्य नहीं डिसाइड कर सकता, कोई नहीं तय कर पाएगा। ये चीज लिख के रख लो, आप कितना भी भटको। क्योंकि ये होता नहीं है कि जब दरवाजा नहीं खुल रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अगर वो दरवाजा आप खोलने की कोशिश कर रहे हो जबरदस्ती, वहां नहीं खुल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो दरवाजा और वो रास्ता आपके लिए है ही नहीं। तो उसको क्यों खोलने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, क्यों उस दरवाजे को तोड़ तोड़ कर सोच रहे हो मैं निकल जाऊं यहां से। नहीं, सही टाइम का इंतजार करिए। और तो और अगर आप को कोई दिशा नजर नहीं आ रही, आप एक जगह स्टक हो, इसका मतलब क्या है, आपके लिए अभी और तैयारी की जरूरत है। मतलब यह है कि अभी आपको और तैयारी करने की जरूरत है, अभी कुछ बाकी है। आप पूरी तरह से इसका मतलब उस लायक नहीं हुए हो। आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि बेटा अभी पूरी तरह से तुम तैयार नहीं हो, अभी थोड़ा और तैयारी करो, अभी थोड़ा और ट्रेंड हो जाओ आर्मी मैन की तरह। जब पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं तभी तो उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है। तो बस वही सोच लो कि भी आपको बॉर्डर पे ना भेजने के पीछे का रीजन है।
अगर आप एक जगह स्टक हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जिस चीज से आपको बार बार दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, इसका मतलब वही आपका क्लू है, वही रास्ता है। वही आसपास ही ढूंढो, इधर उधर। जैसे होता नहीं कि कोई सामान गिर जाता है तो हम ऐसे ऐसे करके नजर डाल के ढूंढते हैं, बस उसी के इर्द गिर्द, उसी के आसपास समझ लो आपका सोल पर्पस छिपा रहता है। वहीं से निकलने का रास्ता मिलेगा आपको, जो आप स्टक हो ना, इस बेस में मैं बोल रही हूँ। अब वो आपका रिश्ता भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, आपकी पहचान भी हो सकती है। मतलब आप किस जगह ज्यादा समस्या से जूझ रहे हो। पैसे के लिए अगर समस्या से जूझ रहे हो तो समझ लो उस दिशा में आपका रास्ता है। आप अगर रिश्ते में ज्यादा जूझ रहे हो तो समझ लो उस दिशा में आपका रास्ता है। और आप अकेलेपन से जूझ रहे हो, इसका मतलब उसके थ्रू कुछ है, आपको गाइड किया जा रहा है। जो अकेलेपन से जूझते हैं उनके लिए क्या होता है पता है, उनको पूरे समाज को लेके चलना पड़ता है उस अकेलेपन को दूर करने के लिए। अकेलापन को दूर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही बैठे रहो, नहीं, इसका मतलब है कि लोगों को आप अवेकन करो, उनके अकेलेपन को दूर करो, इसलिए किया जाता है। और तो और अगर आप स्टक हो तो आप सेवा शुरू कर दो। कहीं भी कोई ऐसा काम पकड़ो जिसमें आपको पैसा ना मिले, लेकिन आपकी आत्मा को तो सुकून मिलेगा। बेजुबानों की सेवा शुरू कर दो। कहीं भी जाओ आप, मतलब जैसे कहते हैं अनाथ आश्रम में चले जाओ, वहां बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। और कहीं वृद्धा आश्रम में चले जाओ, वहां थोड़ी सी सेवा करके चले आओ। बहुत सी ऐसी चीजें, कहीं मत जाओ, आपके आसपास बेजुबान कितने घूमते हैं, उनको थोड़ा अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, उनसे मस्ती करो। थोड़ा आप डिप्रेशन से दूर रहोगे, टेंशन से दूर रहोगे। हर जगह पैसा मैटर नहीं करता है, कभी कभी बिना पैसे के भी काम करना पड़ता है। उससे क्या होता है, आपकी सोल की ग्रोथ होती है। और पैसा तो बाद में डिवाइन दे ही देते हैं, कभी आपको भूखे नहीं रखते हैं, ये बात लिख के रख लो। आपको धरती पर अगर भगवान ने भेजा है तो कभी आपको भूखे सुलाया है? नहीं सुलाया है ना। कोई इंसान भूखे नहीं सोता, एक भिखारी भी भूखे नहीं सोते हैं। सोचिए, तो भी कहीं ना कहीं खाना मिल जाता है। सोचिए, भगवान सोचते हैं कि मेरा ये बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा, किसी न किसी थ्रू उसको खाना पहुंचा देंगे, मिल जाएगा उसको भी खाना। आप लोगों को सही दिशा दिखाओ। कुछ नहीं आ रहा समझ में तो कम से कम उसको मोटिवेट करो, ऐसे ही वीडियो बनाकर मोटिवेट करो, सही दिशा दिखाओ। जो आपके अंदर क्वालिटी हो, वो क्वालिटी सबको बताओ। क्योंकि ऐसी सेवा करने से, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से पता है क्या होता है, आपके अंदर डिवाइन एनर्जी जो है बहने लगती है। बहने लगने का मतलब ये है कि सारी डिवाइन जो एनर्जी है आपके ऊपर कृपा बरसाने लगती है, और फिर आपके अंदर एनर्जी आने लगती है। वो एनर्जी जब आप दूसरों को सर्व करते हो तो क्या होता है, दूसरों को देते हो तो उससे वो भी हील होते हैं और आप भी हील होते रहते हो। आप भी खुश, सामने वाला भी खुश। और एक बात हमेशा याद रखना कि कभी कभी क्या होता है कि इंसान जब बाहर उसको उत्तर नहीं मिलता, अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो क्या होता है, कभी कभी बिना मंत्र के, बिना पूजा पाठ किए एकदम शांत होके ऐसे मेडिटेशन करो, ध्यान एकदम एकदम शांत, कोई उच्चारण नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सांसों पर और अपने यहाँ दिमाग लगाओ, आवाज सुनो कि हाँ मुझे क्या गाइड कर रहे हैं डिवाइन। वो अपने आप आपको इंट्यूशन भेज देंगे। शांति से बैठो 10-15 मिनट कम से कम, ऐसे शांति से, बिना कुछ बोले, बिना किसी मंत्र के। तो इससे क्या होगा, आपको जो इंट्यूशन भेजेंगे ना, आपको अंदर वो विचार अपने आप आने लगेंगे, तो समझ लेना वही आपका जो है ईश्वर के द्वारा गाइडेंस दिया जा रहा है। उसी पे गौर करना और पकड़ना इंट्यूशन की, किस दिशा में मुझे भगवान भेजने की कोशिश कर रहे हैं। देते हैं, मुझे देते हैं तो आपको भी देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अलग हूं आप अलग हो, आप भी उन्हीं के बच्चे हो, मैं भी उन्हीं की बच्ची हूँ। और तो और क्या होता है कि लोग अपने पुराने लूप से निकल ही नहीं पाते, न रिश्ते से निकल पाएंगे, न किसी सिचुएशन से निकल पाएंगे। होता है कि वही पुरानी थॉट, पुरानी विचार लेके बैठे हैं, उससे निकल आइए, क्योंकि आपका पुनर्जन्म हुआ है। जब आपका रिबर्थ हो जाता है ना, यही धरती पर ही होता है। क्यों, जब हमारे रत्नाकर जो थे, डाकू थे, उनका रिबर्थ हुआ था, उसी एक ही जन्म में तो रिबर्थ हुआ था। रत्नाकर से क्या बन गए थे, वो वाल्मीकि बन गए थे। तो वो क्या किए थे, सोच लो, उनका तुरंत रिबर्थ हुआ, वो अवेकन हो गए, जाग गए, और वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, उन्होंने रामायण लिख डाली। तो हमारा भी समझ लो रिबर्थ होना बहुत जरूरी है। पुराने लूप में क्यों फंसे रहे, क्यों हम उसी रिश्ते में फंसे रहे। अगर हमारे घर वाले हमें तोड़ रहे हैं तो उसी चीज को याद करके जरूरी है कि हम टेंशन बनाए अपने लिए, नहीं। भगवान कह रहे हैं इससे निकल जाओ, क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं है। जब तक हम अपना अपना करेंगे तब तक हम तोड़े जाएंगे, टूटेंगे, बस वो हमारे दुख का एक कारण है। और वहीं हम स्टक रहते हैं, वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं। जो आपका दिल चाहता है वही करो। अगर आप डिवाइन सोल हो, अगर आप बाबा के बच्चे हो, अगर आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप सच में स्पिरिचुअल हो, तो सही बता रही हूँ, आपका दिल हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगा, आपका दिमाग हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगा, आपको कभी भटकाएगा ही नहीं।
क्योंकि वो आपकी आत्मा जाग चुकी है, तो गलत रास्ता आप चुनोगे नहीं। तो जो आपका दिल और दिमाग कहता है उसी रास्ते पर जाओ ना। आप दूसरों को कहने क्यों लगे पड़े हो? मत लगो, परेशान हो जाओगे आप, फिर बाद में रोओगे। दूसरों को इंप्रेस करने पर मत लगो कि दूसरा खुश रहेगा, मैं दूसरों को खुश करने पर लगा हूं। नहीं, आप अगर दूसरों को खुश करने पर लगोगे तो आप अपनी सोल की ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। आपकी सोल जो चाह रही है वही करो। दूसरे लोग तो हमें भटकाएंगे, घर वाले ही भटकाएंगे कि ये रास्ता पकड़ो, ये जॉब करो। क्यों करो? जब आपका मन नहीं तो मत करना, क्योंकि आपकी आत्मा कभी आपको गलत रास्ता दिखाएगी ही नहीं। आप गलत डिसीजन लोगे ही नहीं। ये पहली बात लिख के रख लेना। और आखिरी बार मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सोचते हो मैं स्टक हूं एक जगह, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप स्टक नहीं हो। आपको एक नई जंग के लिए भगवान तैयार कर रहे हैं। आपको एक बहुत बड़े सोल पर्पज के लिए, समझ लो, डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं। आपकी तैयारी की जा रही है, आपको ट्रेंड किया जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। यही सोच के कम से कम सब्र कर लो। हो सकता है आपका बहुत बड़ा पर्पज हो, बहुत बड़ा सोल पर्पज हो, इसीलिए आपको भगवान इतना वेट करवा रहे हैं। इसीलिए आप एक जगह फंसे पड़े हो और आप सोच रहे हो कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ एक ही जगह, क्यों स्टक हूं। नहीं, परेशान नहीं होना है। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं ईश्वर। तो मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ, दोनों से, मेल फीमेल दोनों से यही रिक्वेस्ट है कि सब्र करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, उसी से आपको रास्ता मिलेगा। समझ लो, डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करिए। वेट तो करना पड़ेगा ना। अगर आप इस धरती पर आए हो, अगर आपको भगवान ने डिवाइन सोल बना के भेजा है, अगर आपको लगता है आप डिवाइन सोल हो, आप चूजन वन हो, तो वेट करना पड़ेगा। पेशेंस रख के आगे काम करिए, शांति से रहिए, अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, खुश रहिए, नाम जप पूजा पाठ भक्ति करिए और मेडिटेशन में बैठिए थोड़ी देर। और जो मैंने कहा कि शांत होकर इंट्यूशन पकड़ने की कोशिश करिए, तो थोड़ी देर ध्यान करिए, लेकिन एकदम साइलेंट वाला, तब जाके आपको अपने सवालों का उत्तर मिलेगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।